क्या पश्चिम बंगाल की सियासत अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां नेताओं पर हमले आम बात है? और क्या सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हुआ यह हमला सिर्फ एक स्थानीय झड़प है या फिर इसके पीछे 2026 के सियासी समीकरणों की एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है? दर्शकों, और जब इन सवालों पर राहुल गांधी ने साथ दे दिया अभिषेक बैनर्जी का, तो दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंच गई है। आज हम डिकोड करेंगे बंगाल हिंसा का वो नया चैप्टर जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की राजनीति में हलचल मचा दी। सत्ता अस्थायी होती है, लेकिन जनता की इच्छा हमेशा स्थायी रहती है। मैं सिर्फ जनता के सामने झुकूंगा, सत्ता के सामने नहीं। ये अल्फाज हैं तृणमूल कांग्रेस के चाणक्य और एमपी अभिषेक बैनर्जी के। सैटरडे को साउथ 24 पर गाना के सोनारपुर में जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बंगाल में चुनावी नतीजे भले ही आए जाएं, लेकिन सियासी रंजिश की आग कभी ठंडी नहीं होती। और इस हमले के बाद जहां एक तरफ शर्ट फटी हुई अभिषेक बैनर्जी की तस्वीरें वायरल हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से राहुल गांधी का समर्थन और फिर इंडिया अलायंस की एकजुटता ने इस पूरे मुद्दे को नेशनल हेडलाइन बना दिया है। कहानी की शुरुआत कहां से होती है, पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। सैटरडे का दिन था। अभिषेक बैनर्जी साउथ 24 पर गाना जिले के सोनारपुर इलाके में पहुंचे थे। मौका सियासी रैली का नहीं था, बल्कि वो संजू कर्माकर नाम के एक शख्स के परिवार से मिलने गए थे। टीएमसी का सीधा आरोप है कि संजू कर्माकर की हत्या चुनाव के बाद हुई हिंसा यानी पोस्ट पोल वायलेंस में बीजेपी सपोर्टेड गुंडों ने की थी। अब अभिषेक बैनर्जी वहां सांत्वना देने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ा, वहां माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। कुछ अज्ञात लोगों की भीड़ ने उनके काफिले को घेर लिया। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया और बात सिर्फ पत्थरों तक नहीं रुकी। भीड़ में से लोगों ने अभिषेक बैनर्जी पर जूते, चप्पल और अंडे तक फेंके। सिचुएशन इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को तुरंत एक्शन में आना पड़ा। जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली। अभिषेक बैनर्जी को पुलिस का हेलमेट पहनाकर सुरक्षित बाहर तो निकाला गया और उस वक्त उनकी शर्ट तक फट चुकी थी। राहुल गांधी ने लेकिन अब क्या कहा है जिससे पूरे देश की सियासत हिल गई है। इस हमले की गूंज जैसे ही दिल्ली पहुंची, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तुरंत अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी के समर्थन में उतर आए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस हमले की निंदा की और विपक्ष की एकजुटता का संदेश दे दिया। अब जैसे ही राहुल गांधी का ट्वीट आया, अभिषेक बैनर्जी ने भी बिना वक्त गवाए इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने राहुल गांधी को शुक्रिया कहते हुए लिखा, राहुल जी, आपके समर्थन और चिंता के लिए धन्यवाद। हम भारत की आत्मा, लोकतंत्र, संस्थानों और संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट और दृढ़ हैं। यानी इन दो ट्वीट से कांग्रेस, इंडिया अलायंस और टीएमसी आपस में पहले से ज्यादा मजबूत होकर एक साथ आ गए हैं। बैनर्जी ने आगे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। यानी जो गठबंधन कभी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर लड़ता दिखता था, वो इस हमले के बाद बंगाल की जमीन पर एक सुर में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मंजे हुए राजनेता की तरह अभिषेक बैनर्जी ने इस हमले को अपने खिलाफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर यानी राज्य प्रायोजित आतंक का नाम दे दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने 5 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और आतंकवाद के खिलाफ देश के पक्ष को मजबूती से रखा था। अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आज मैं उन लोगों द्वारा फैलाई गई राजनीतिक हिंसा का शिकार हूं जो खुद को राष्ट्रवाद का रक्षक बताते हैं। बीजेपी की यही हकीकत, अगर आप उनका समर्थन करते हैं तो आप देशभक्त हैं, और अगर आप सवाल उठाते हैं तो आपको निशाना बनाए दिया जाता है, ऐसा कहा है अभिषेक बैनर्जी ने। उन्होंने साफ किया कि वो डर और धमकियों के आगे झूंझकर अपनी जिंदगी में आगे जाएंगे और अपने सिद्धांतों के लिए लड़ना पसंद करेंगे। लेकिन भैया, आप बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। राजनीति में जब तक आप दोनों पक्षों को ना समझ लें, कहानी अधूरी रह जाती है और बिल्कुल अलग नैरेटिव सामने रखा गया है। बीजेपी का कहना है कि अभिषेक बैनर्जी पर जो हमला या विरोध हुआ है, वो किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो स्थानीय जनता का गुस्सा है। बीजेपी के मुताबिक वेस्ट बंगाल की जनता ममता सरकार और टीएमसी की नीतियों से, उनके कथित भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर से इतने परेशान थे कि सोनारपुर में उनका गुस्सा निकला, ये और कुछ भी नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इसे बीजेपी की साजिश बता रही है।
एक जर्नलिस्ट के नजरिए से देखें तो इस घटना के 3 बड़े मायने निकलते हैं। पहला, बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस यानी चुनाव के बाद का हिंसा ट्रेंड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिंसा होती ही जा रही है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा। बंगाल की धरती पर राजनीतिक हिंसा एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। दूसरा, अभिषेक बैनर्जी का कट टीएमसी के भीतर और नेशनल लेवल पर लगातार बढ़ रहा है। ममता बनर्जी के बाद वो पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं और उन पर हुआ ये हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जमीन पर और ज्यादा अग्रेसिव बना देगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है राहुल गांधी और अभिषेक बैनर्जी की ये जुगलबंदी। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता हमेशा टीएमसी के खिलाफ मुकर रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर राहुल गांधी का अभिषेक बैनर्जी के साथ इस तरह खड़ा होना ये दिखाता है कि 2026 के विधानसभा चुनाव और केंद्र की राजनीति के लिए इंडिया अलायंस बंगाल में एक नई स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी कर रही है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि वो सिर्फ जनता के सामने झुकेंगे, सत्ता के सामने नहीं। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस तरह की हिंसक राजनीति से बंगाल की जनता का कोई भला होगा? जब तक पार्टीज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी, तब तक जमीन पर लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? सोनारपुर की इस घटना ने बंगाल की राजनीति की उस कड़वी हकीकत को एक बार फिर देश के सामने ला दिया है, जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.